हाय नमस्ते। देखिए हम पढ़ रहे हैं आज वेरी इम्पोर्टेंट पेपर बीएससी के अंदर यहाँ तक कि जो 12th बोर्ड बायोलॉजी है, चाहे वो सीबीएसई हो या आरबीएसई, नीट पीएमटी जो कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी के अंदर हम जेनेटिक्स तो पढ़ते ही हैं। और जेनेटिक्स में एक टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग संलग्न वंशागति। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे ऑल पर आप प्रेस कर देना, ठीक है। और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में, जिसे लिंग संलग्न वंशागति भी कहते हैं। समझना ध्यानपूर्वक, देखिए आप ध्यानपूर्वक, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये तो बच्चे को भी पता है कि जो ह्यूमन होता है उसमें 46 अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 ही मेल में होते हैं, 46 ही फीमेल में होते हैं, ठीक है। और जो ये 46 क्रोमोसोम है, इसमें से जो 44 क्रोमोसोम है वो होते हैं ऑटोसोम। 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। और बाकी के जो दो है ना, 45 और 46, मतलब 45वां और 46वां, उसे एलोसोम कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में उसे हम कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 44 होते हैं ऑटोसोम, जिन्हें क्या कह सकते हैं? नॉन सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं या अलिंग गुणसूत्र भी कह सकते हैं। ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जो मेरा हाथ है, पैर है, मेरा सर है, मुंह है, सब कुछ, मेरी पूरी की पूरी बॉडी कितने क्रोमोसोम से बन रही है? इन 44 क्रोमोसोम से बन रही है, ठीक है। अब पैदा होने वाला मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का या लड़की होगा, मतलब उसके लिंग का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? इन दो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। मेल में ये होते हैं X और Y, और फीमेल में ये होते हैं 2X, यानी कि XX, ठीक है। तो जो ये 44 क्रोमोसोम है, ये बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जो ये दो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं XY, ये है एलोसोम कहलाते हैं, या इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये सेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, लिंग का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात लिंग का निर्धारण करते हैं। बट एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम पर वेरियस बॉडी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाले मेनी जीन भी पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, ऑटोसोम क्या क्या काम है? बॉडी का फॉर्मेशन करना, बॉडी बना देना, ठीक है, बॉडी बना देना। और जो बाकी के दो हैं, या तो XX फीमेल के अंदर या XY मेल के अंदर, इसका काम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन करना। क्या करना? सेक्स का डिटर्मिनेशन कर देना। शॉर्ट में लिखा है मैंने, सेक्स का डिटर्मिनेशन कर देना, लिंग का निर्धारण कर देना। कोई भी आपसे पूछेगा कि ये XX क्रोमोसोम की, जैसे कोई आपसे पूछे कि फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्या है ये? सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। फिर आपसे कोई पूछे ये XY क्या है? ये भी सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन ये मेल के सेक्स क्रोमोसोम है, ये भी उसको मेल बना रहे हैं, मतलब उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर सेक्स का डिटर्मिनेशन करने वाले जीन तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ बॉडी के जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने वाले जीन भी किस पर पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। जब ये
सेक्स क्रोमोसोम माता पिता से उनके बच्चों में क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि वन जनरेशन से जब सेकंड जनरेशन में ये सेक्स क्रोमोसोम जाते हैं तो अपने साथ साथ उन क्रोमोसोम पर मौजूद अदर कैरेक्टर्स के जीन को भी अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। और उन जीन को क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन भी कह सकते हैं उन्हें। मतलब कि ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर चिपके हुए हैं, लेकिन वो जीन सेक्स के डिटर्मिनेशन का काम ना करके कुछ दूसरा ही काम कर रहे हैं। देखिए आप, बट एलोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पर वेरियस बॉडी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने वाले मैनी जीन भी पाए जाते हैं। लेकिन जो एलोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो उस पर सेक्स का कंट्रोल या डिटर्मिनेशन करने वाले जीन तो पाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बॉडी के जो दूसरे कैरेक्टर है उनको कंट्रोल करने वाले कुछ जीन भी क्या पाए जाते हैं, इस सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और जनरली ये एक्स पर ही पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, एक्स पर ही ये पाए जाते हैं। सच characters of which the genes are found on sex chromosome and inherited with them from one generation to another are known as sex linked gene and their inheritance is called sex linked inheritance। यहां पर यह बताया जा रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम का जब पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन में ट्रांसफर होता है या वो इनहेरिटेड होते हैं, तो उन सेक्स क्रोमोसोम के साथ साथ उस पर जुड़े हुए अदर कैरेक्टर के जीन का भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है या वो इनहेरिटेड हो जाते हैं। इस प्रकार के इनहेरिटेंस को ही क्या बोलते हैं, इस प्रकार के इनहेरिटेंस को ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। अब एक्स क्रोमोसोम तो भैया, एक्स क्रोमोसोम तो मेल के अंदर भी है और एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल के अंदर भी है। तो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाली जीन मेल एंड फीमेल बोथ, मतलब कि दोनों में एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सेक्स लिंक्ड जीन या लिंग संलग्न जीन, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में ही अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन इज नोन एज क्रिस क्रॉस जेनेटिक्स। इन जीनों का नर व मादा के अंदर एक्सप्रेस हो जाना, अपने आप को प्रदर्शित कर पाना ही क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस जेनेटिक्स या क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाता है। क्रोमोसोम पर अबाउट 20 कैरेक्टर्स के लिए जीन पाए जाते हैं जिन्हें सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। बच्चे को 8वीं क्लास के बच्चे से ही पूछूंगा ना भैया कि देख 46 क्रोमोसोम है, 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम, जो कि बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें नॉन सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। और देख बेटा, बाकी के जो 2 क्रोमोसोम है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम है, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो भी जवाब दे देगा, हमारे सेक्स का फॉर्मेशन करते हैं या सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। मतलब कि लड़का किसकी वजह से लड़का है, इस एक्स और वाई की वजह से। लड़की किसकी वजह से लड़की है, इस एक्स की वजह से वो लड़की है। बच्चे को पता है कि इस एक्स वाई का काम है पुरुष को पुरुष बनाना और एक्स ऐसा काम है महिला को महिला बनाना, लेकिन इसका कुछ और काम भी है। इस सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स का डिटर्मिनेशन करने वाले जीन तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ अदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन भी इसके ऊपर पाए जाते हैं। जब माता पिता से ये सेक्स क्रोमोसोम जब उसकी डॉटर में जाते हैं, और डॉटर में सेक्स क्रोमोसोम जाएंगे नहीं तो डॉटर जो
बन रहे हैं या जो F1 जनरेशन बन रही है ना, तो वो फीमेल होगी ना मेल होगी, वो पता नहीं जाने क्या ही होगी, आदिमानव होगी। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर अबाउट 20 कैरेक्टर्स, लगभग 20 लक्षणों के लिए जीन पाए जाते हैं, जिन्हें सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। और सेक्स लिंक्ड जो अपन बोल सकते हैं इनहेरिटेंसी है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसको वर्णांधता के नाम से भी जाना जाता है, वर्णांधता। दूसरा है हीमोफीलिया और ब्लीडर्स डिजीज। हीमोफीलिया को तो हीमोफीलिया ही कहते हैं हिंदी में। ब्लीडर्स डिजीज का मतलब है रक्त स्त्रवण रोग, रक्त स्त्रवण रोग। अब कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है, समझो, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल देखो, वैसे तो क्या होगा, मैं ना एक नया वीडियो बनाऊंगा पूरा कलर ब्लाइंडनेस पर, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया और ब्लीडर डिजीज किसे कहते हैं, उसको भी हम देखेंगे अच्छे से। लेकिन यहां पर हम समझ तो लें कि कलर ब्लाइंडनेस है क्या। देखो, हमारी जो आंखें होती है, जो हमारी आईज है, जो हमारी आईज है, इसमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती है। और ये जो सेल होती है ना, इन सेल के कारण हम रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर को देख पाते हैं और इनमें डिफरेंस कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं। ठीक है, अब इस सेल्स को बनाने का काम कर रहे हैं जीन, और ये जीन किस पर पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर। मतलब कि भैया क्या बताया जा रहा है कि एक्स क्रोमोसोम है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन तो कर ही रहा है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पर कुछ ऐसी जीन भी पाई जा रही है जो हमारी आंख के अंदर ऐसी सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करती है या ऐसी सेल्स बनाती है, और उस सेल्स के कारण ही हम रेड, ब्लू, ग्रीन कलर को देख पाते हैं और उसमें डिफरेंस कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम पर इन विशेष प्रकार की जो सेल्स है, जो रेड, ब्लू, ग्रीन कलर को पहचानने में हमारी हेल्प करती है, उन सेल का बनाने वाले जीन ही नहीं पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पर। या अपन बोल सकते हैं उस जीन के स्थान पर कोई रिसेसिव जीन आ जाते हैं, अप्रभावी जीन आ जाते हैं, जिसके कारण ये सेल नहीं बन पाती है और व्यक्ति रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो उसे हरा समझ में नहीं आता, हरा कौन सा है, लाल कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, तो उसे वर्णांधता हो जाती है। ये वाली बात आ गई आपको समझ में। अब हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है भैया? इसके अंदर भी क्या होता है? हीमोफीलिया के देखो, हमारे ना चोट लग जाती है तो ब्लड का सीक्रेशन होने लग जाता है, और ब्लड में है ना ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं, ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं जो ब्लड का क्लोटिंग कर देते हैं, ब्लड का थक्का बना देते हैं और रुधिर को बहने से रोक देते हैं। अगर वो फैक्टर ही ना बने तो रक्त के अंदर, तो मालूम है क्या होगा? चोट लगेगी, ब्लड बहता रहेगा और आदमी मर जाएगा बेचारा। तो हमारे ब्लड में ऐसे फैक्टर्स पाए जाते हैं कि छोटी मोटी चोट लगती है ना, तो क्या होता है, जैसे ही ब्लड बाहर आया वो फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, रुधिर का थक्का बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड है, ये अपन कह सकते हैं ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? फैक्टर्स। इन फैक्टर्स का निर्माण कौन कर रहा है? जीन। और ये जीन किस पर पाए जा रहे हैं? उसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। एक्स क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम सेक्स का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पे कुछ ऐसे जीन भी पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉट बनाने वाले फैक्टर का भी निर्माण करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यह जीन अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, या उनके स्थान पर कोई रिसेसिव या अप्रभावी जीन आ जाते हैं, जिसके कारण ब्लड क्लॉट करने वाले फैक्टर नहीं बन पाते हैं, और जो बच्चे पैदा हुए हैं उसको कौन सा डिजीज हो जाती है? हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है, क्योंकि ब्लड में फैक्टर ही नहीं है जो ब्लड की क्लॉटिंग कर सके। थोड़ी सी भी चोट लगती है तो रुधिर लगातार बहता रहता है और ह्यूमन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो आई होप जो आज अपन ने पढ़ा है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग संलग्न वंशागति, वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, 44
अलिंग गुणसूत्र है जो शरीर बना रहे हैं, बाकी के 2 लिंग गुणसूत्र है जो आदमी को आदमी और औरत को औरत बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सेक्स क्रोमोसोम पर सेक्स का निर्धारण करने वाले जीन तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ दूसरे जो कैरेक्टर्स है बॉडी के उनको कंट्रोल करने वाले जीन भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम हरा, लाल और नीले कलर के अंदर डिफरेंट कर पाते हैं। तो उस डिफरेंट को पहचानने वाली जो सेल पाई जा रही है आंखों में, उस सेल का फॉर्मेशन के लिए जो जिम्मेदार जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है। ठीक है, ब्लड का जो क्लॉट बनाने वाला जो फैक्टर है और उस फैक्टर को बनाने वाला जो जीन है वो भी किस पर पाया जा रहा है, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप जो आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस, फिर हीमोफीलिया और ब्लीडर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कलर ब्लाइंडनेस में से। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।